नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी वक्त है हमारी स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें आज हम बात करेंगे हेमचंद यूनिवर्सिटी की, जिसका शून्य सिद्धांत है। शून्य सिद्धांत हम क्यों कह रहे हैं आपको समझाएंगे। यूनिवर्सिटी ने गजब का कारनामा कर दिया है। 60% के करीब स्टूडेंट्स को फेल कर दिया। ऐसे कई स्टूडेंट्स को परीक्षा में अनुपस्थित दिखा दिया जिन्होंने अच्छी भली परीक्षा दी थी। अब हद तो ये हो गई कि हजारों स्टूडेंट्स के 0 मार्क्स आए। ऐसी लापरवाही, और वो भी स्टूडेंट्स के साथ। आज हम इसी पर बात करेंगे। आप भी हमें कॉल कीजिए, आप इस पर क्या सोचते हैं। हमारा फोन नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप कॉल कर अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। तो हेमचंद यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें छात्रों ने जब परीक्षा दी तो जो परिणाम सामने आए उसमें बहुत से छात्रों को फेल कर दिया गया, बहुत से छात्रों को अनुपस्थित दिखाया गया जिन छात्रों ने अच्छे तरीके से परीक्षा दी थी। अब ऐसे में छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले, इसको सुधारा जाए जो गलती हुई है, नहीं तो छात्र प्रदर्शन की चेतावनी। प्रदर्शन की बात छात्रों ने कही कि अगर जल्द से जल्द इस मामले का समाधान, इस मामले को हल नहीं किया गया तो वो प्रदर्शन करेंगे। इसी मामले पर हेमचंद यूनिवर्सिटी के छात्रों से हमारे संवाददाता संतोष साहू ने बातचीत की। क्या कहा छात्रों ने, आइए सुनते हैं। छात्र देश का भविष्य कहलाते हैं और कहीं ना कहीं जब छात्र जब परीक्षा देते हैं तो वो अपना भविष्य तय करते हैं। और बालोद जिले में देखा जाता है, चाहे वो नीट की परीक्षा हो या कॉलेज की परीक्षा हो, लगातार छात्रों के साथ जो अन्याय की बात सामने आई है, परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया। और एक बार फिर से यहाँ पे जो बालोद जिले सहित दुर्ग दुर्ग के जो हेमचंद यूनिवर्सिटी के करीब करीब 16,000 बच्चों के रिजल्ट के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला को लेकर के जो बालोद जिले के बच्चे कलेक्टर के पास पहुंचे न्याय की गुहार लेकर, और न्याय की उम्मीद में फिर से एक बार एनडीटीवी के पास ये पूरे बच्चे पहुंचे हैं कि इनके साथ न्याय हो। क्या अन्याय हुआ है, क्या न्याय चाहिए, ये बच्चों से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग कलेक्टर के पास पहुंचे थे अपने रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी को मामले को लेकर के, क्या मामला था? जी, हम सभी कलेक्ट्रेट गए हुए थे बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों को लेकर के। जितने भी बच्चे हैं अभी जिनका अब इस सत्र जो एग्ज़ाम हुआ है, सभी बच्चे का कहना ये है कि हम लोगों ने एग्ज़ाम अच्छे से दिलाया। उसके बावजूद भी कई लोगों को शून्य नंबर दिया गया है, कई लोगों को सप्लीमेंट्री दिया गया है, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो परीक्षा हॉल में मौजूद थे, उसके बावजूद भी उन्हें एब्सेंट घोषित कर दिया गया है। तो बच्चे अच्छे पेपर दिलाने के बावजूद भी अपने इस प्रकार के परीक्षा परिणाम आने के लिए, अपने भविष्य के लिए बहुत चिंतित हैं। और साथ ही साथ में वे सभी सरकार से या फिर कलेक्ट्रेट के माध्यम से ये अपील कर रहे थे कि उनका जो एग्जाम का परीक्षा पत्र है, आंसर शीट है, उसको फिर से एक बार रीचेकिंग करवाया जाए, ताकि उन्होंने जिस प्रकार से पेपर दिलाया है उचित उनको परीक्षा परिणाम मिल सके। और भी बच्चे हैं कि जो आप लोग भी इस परीक्षा में शामिल होते, क्या गड़बड़ी लगता है जो यहाँ पे कॉलेज प्रबंधन द्वारा? जैसा कि अभी हम सब जानते हैं 5636 बच्चों का जो जो वो दिया गया है, रिजल्ट दिया गया, वो बहुत ही खराब रिजल्ट दिया गया है। जैसे कि बच्चे 3-3 विषय में भी फेल कर दिए जा रहे हैं, सब बच्चों का 0 नंबर दिया जा रहा है। और बच्चे अगर रिवेल का फॉर्म, रीचेक का फॉर्म अगर डाल रहे हैं, उसके बाद वो परीक्षा में अगर उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनका जो रिवेल का पैसा लिया जाता है यूनिवर्सिटी द्वारा, वो बच्चों को वापस किया जाए। यदि कोई बच्चा अनुत्तीर्ण है तो उसका पैसा रखना जायज है, और यदि अगर बच्चा उत्तीर्ण हो चुका है तो उसका पैसा वापस दिया जाए। और भी जैसे कि यहाँ पे बच्चे लोग जब कलेक्टर के पास पहुंचे थे तो हाथ में मनी प्लांट का पौधा लेकर पहुंचे थे। विरोध प्रदर्शन के साथ मनी प्लांट का पौधा क्यों लेकर पहुंचे थे? आप भी उस दिन गए थे कलेक्टर के पास, मनी प्लांट का पौधा लेकर गए थे। विरोध अपनी जगह है, लेकिन मनी प्लांट का पौधा लेकर क्यों गए थे आप? अक्सर क्या बोलते हैं, हम भी जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तो हमसे वहाँ पे शुल्क लिया जाता है, परीक्षा शुल्क लिया जाता है, महाविद्यालय विकास शुल्क लिया जाता है। और अभी जो बच्चे सैपली आए हैं उनसे अभी क्या बोलते हैं, पुनर्मूल्यांकन का भी शुल्क लिया जा रहा है। जो उनको ऐसा लगता है कि बच्चों के घर में, विद्यार्थियों के घर में पैसे का पेड़ लगा हुआ है, जिससे विद्यार्थी तोड़ते हैं और यहाँ पे विश्वविद्यालय में आके जमा करते हैं। कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत दूर दराज से आते हैं, कई गरीब तबके के बच्चे होते हैं, पैसा नहीं होता, ले देकर के पढ़ाई पूरी करते हैं। ऐसे में बच्चों की मांग कहीं ना कहीं जायज भी है, और भी है जो छात्र नेता भी हैं, ये छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर के आपको? मामले बहुत गंभीर विषय है। हम इस मामले को लेकर कुल सचिव जी को भी ज्ञापन सौंपे हैं, कलेक्टर महोदय जी को भी बताए हैं कि हम चाहते हैं कि जिस प्रकार छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ना इससे समझ ये आता है कि यूनिवर्सिटी अपने कार्यों में लापरवाही बरत रही है।
लगातार बच्चों का 0-0 नंबर आना, अगर बच्चा पेपर में बैठता भी है तो कहीं ना कहीं 20 से 30-40 नंबर का क्वेश्चन बनाता है। लेकिन जिस प्रकार से बच्चों का 0 नंबर आ रहा है, इससे यूनिवर्सिटी की लापरवाही और उस अभी देखते हैं कि यूनिवर्सिटी को डिफाल्टर भी घोषित कर दिया गया है। तो जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ कर रही है, ये बहुत निंदनीय और शोचनीय है कि आगे हम युवा पीढ़ी को किस प्रकार से समाज को युवा देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी रिजल्ट घोषित कर रही है उस प्रकार से समझ आ रहा है यूनिवर्सिटी सिर्फ बच्चों से पैसा चाहती है और उसको लेकर अपना कोष भर रही है। और हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। हम राज्यपाल महोदय तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी पर जो पैसे की ले रही है उस पर नाकाम कसे, उस पर लगाम लगाए और छात्रों को भी साथ खिलवाड़ ना हो, ये हम आग्रह राज्यपाल महोदय से करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो छात्र हैं भविष्य को लेकर चिंतित है। तो भविष्य को लेकर चिंतित है छात्र और चिंता की बात भी है। करीब 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया और 16,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया, कुछ को 0 नंबर दिए गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिक्षाविद कल्पना बंबोड़े हमारे साथ हैं, देवेंद्र साहू छात्र नेता हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ छात्र हैं कल्पना बंबोड़े। कल्पना, सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरीके से जो रिजल्ट घोषित किए गए हैं उसमें बताया गया कि जिन छात्रों ने एग्जाम दिया, भली भांति एग्जाम दिया, अच्छे से एग्जाम दिया पूरी तैयारी के साथ, उनको फेल कर दिया गया, 0-0 नंबर उनको दे दिए गए। आपकी हम बात भी सुन रहे थे, क्या आप कहेंगे किस तरीके की परेशानी दिक्कत आपको हो रही है, क्या रिजल्ट में बताया गया आपको? वॉइस थोड़ा कट रही है। कल्पना, आप हमें सुन पा रही हैं? तो हमारे साथ वो छात्र जुड़ रहे हैं जो काफी परेशान हैं क्योंकि लापरवाही हुई है और बड़ी लापरवाही यूनिवर्सिटी की। आप इस मुद्दे पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेमचंद यूनिवर्सिटी का मामला हम उठा रहे हैं जिसके स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल्पना, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आप एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे? कल्पना, मेरा सवाल आपसे ये है, अभी हम आपको सुन रहे थे जो परेशानी आप बयां कर रही थी कि अच्छा पेपर दिया उसके बावजूद फेल कर दिया गया, बार बार कॉलेज से शुल्क मांगा जाता है, घर में से पैसे लेकर बार बार फीस भरी जाती है और उसके सब के बाद इस तरीके की लापरवाही से काफी परेशान सभी छात्र, आपके दोस्त सभी लोग हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगी आप, किस तरीके की दिक्कत हो रही है, क्या कहा गया यूनिवर्सिटी से? जो यहाँ पे छात्र हैं जो एग्जाम दिलाए हैं, कुछ छात्र अपने ऊपर विश्वास रखते हैं कि हमने पेपर इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि हम पास फेल ही नहीं हो सकते हैं करके। कुछ बच्चे हैं जिनको एक नंबर दिए गए सब्जेक्ट में। अगर हम नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर कोई भी छात्र अगर परीक्षा के एक दिन भी अगर पढ़ के अगर जाता है तो कम से कम वो पासिंग मार्क्स लेके आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका 0-0 नंबर दिया गया है, तो एक बहुत ही चिंता का विषय है। और यूनिवर्सिटी में हम लोग गए हुए थे, वहाँ पे 5 छात्रों को सामने में उनका पेपर जो है चेक किया गया था, फिर उनका नंबर नहीं बढ़ाया गया है। जी, ऐसे में जब आपने कॉलेज में इस बात की शिकायत की तो क्या जवाब आपको वहां से मिला? हम लोग जब कलेक्टर के पास गए थे वहां पे शिकायत करने के लिए, तो वहां पे बोला गया है कि हम लोग मामले को और आगे लेके जाएंगे, और अभी बोला गया है कि आप लोग 10 बच्चे और लेके जाइए विश्वविद्यालय में, वहां सबकी जो 10 बच्चे हैं उनकी वहां पे कॉपी चेक की जाएगी करके। लेकिन मैं यहाँ पे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या पूरे विश्वविद्यालय में 10 ही बच्चे हैं जिनका जो नंबर है वो कम आया है, या फिर जो 10 ही बच्चे हैं जो फेल हुए हैं करके, फिर बाकी विद्यार्थियों का क्या होगा? बिल्कुल, बाकी विद्यार्थियों का क्या होगा, एक बड़ा सवाल है और छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हमारे साथ एक और छात्र हैं, जय किशन साहू भी हमारे साथ है। जय किशन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पूरी तैयारी के साथ आपने परीक्षा दी, क्या नतीजा आपका रहा, आप हमें बताएं एक बार। नतीजा ऐसा है अभी का, मतलब पिछले साल भी देखो तो बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया गया था और रीचेकिंग पे डालने पर उनका पेपर निकल जा रहा था जी। तो इस साल भी वही प्रोसेस हुआ है। जब और गिनती में यहाँ पता चला है कि लगभग 100 बच्चों को 0 नंबर दिया गया है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा 0 नंबर मिल जाएगा किसी बच्चों को, कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा वो। जी जय किशन, आप कह रहे हैं जी हमारी मांग ये है कि पेपर एक बार और चेकिंग हो।
जी, तो जय किशन आप कह रहे हैं कि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पिछली बार जिन छात्रों ने एडमिशन दिया था और जब रीचेकिंग हुई तो फिर वो छात्र पास पाए गए दोबारा से रीचेकिंग में। जी जी जी। तो यानी कि एक बड़ी लापरवाही कॉलेज की तरफ से की गई है छात्रों के प्रति। अगर हम बात करें कॉलेज के, आपने प्रोफेसर से बातचीत की हो, जो भी कॉलेज की जो अथॉरिटी है जिम्मेदार इसके लिए, उन तक आपने अपनी बात पहुंचाई, तो क्या जवाब आपको वहां से मिला? वो प्रोफेसरों को कहना होता है कि वो यूनिवर्सिटी में बात करे करके। जी, आपके कुछ और दोस्त भी हैं ऐसे जय किशन, जिन्होंने अच्छा एग्जाम दिया था, और बताया ये भी जा रहा है कि बहुत से ऐसे छात्र जो कि परीक्षा में बैठे थे लेकिन उनको दिखा दिया गया कि वो एब्सेंट थे। जी, जो अच्छे पेपर बनाए हैं करके जो बोल रहे हैं, जो पास होने का पूरा दावा कर रहे हैं, वो छात्र हैं अपने पास हमारे साथ। जी, आप जय किशन, हम आप ही से पूछना चाहेंगे, देखिए आपके दोस्त हैं, लगातार आप आपस में इस पर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या आपके भी कुछ ऐसे दोस्त थे जिनको एब्सेंट दिखाया गया लेकिन उन्होंने परीक्षा दी थी? नहीं, मेरे दोस्त ये नहीं है। आपके दोस्त ऐसे नहीं हैं। अब क्या आपका अगला स्टेप होगा? अगला स्टेप आप क्या उठाएंगे इसके खिलाफ? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि पूरा जांच हो, जितने भी जी, जय किशन, आपने म्यूट आपने आपको कर दिया, इसकी वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। और हमारे साथ संजीव गुप्ता भी हैं, शिक्षाविद हैं। संजीव जी, मेरा सवाल ये कि आखिर क्यों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, जहां पर बहुत अलर्ट रहना चाहिए था जिम्मेदारियों को लेकर? क्योंकि देखिए, हमारा देश का भविष्य है यही युवा, जिनके भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। परीक्षा दे रहे हैं, उनको इस तरीके से रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, या तो एब्सेंट दिखा दिया जाता है या फिर 0 नंबर दे दिए जाते हैं, जो अपने आप में बड़े सवाल खड़े करते हैं। देखिए, इसमें मेरी आवाज आ रही है? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। देखिए, इसमें 2-3 मामले हैं जिसको बहुत संवेदनशीलता से एड्रेस करने की जरूरत है। सबसे पहला ये, मैं अभी विद्यार्थियों को सुन रहा था, इससे पहले भी हमारे अलग अलग कॉलेजों में विद्यार्थी पहुंचे हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि रिजल्ट जो है बहुत खराब आया। आपके चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूं कि हेमचंद यूनिवर्सिटी जो है वो अपेक्षाकृत अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता है जी। और दुर्ग भिलाई का जो पूरा इलाका जो ये यूनिवर्सिटी कवर करती है, ये जो इसका अधिकार क्षेत्र है, वो भी छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब माना जाता है। दुर्ग भिलाई के जो पूरा इलाका है, वहां विद्यार्थी बहुत पढ़ाई में संवेदनशील और अच्छे होते हैं, ऐसा सारे प्रदेश में माना जाता है। जहां तक इन बच्चों का प्रश्न है, जो विद्यार्थी अभी आपके चैनल में बोल रहे थे, ये बिल्कुल ठीक है। अगर इतनी संख्या में विद्यार्थियों को कोई दिक्कत है, उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को तुरंत यूनिवर्सिटी को एड्रेस करना चाहिए। हम अपने एसोसिएशन की तरफ से इन बच्चों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे जो महाविद्यालय हैं वो कुलपति और कुलसचिव से इस मामले में बात करेंगे। दूसरा जो इसमें मसला है वो ये है कि पिछले कोविड के बाद से पिछले साल पहली बार 2 साल के बाद 3 साल के बाद एग्जाम हुए थे। पिछले साल भी नतीजों की अमूमन यही स्थिति थी, 60% तो नहीं थी, लेकिन इस बार ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। जो कोविड का असर है वो सब इन विद्यार्थियों पर है, वो लिखना भूल गए हैं, लिखना पढ़ना भूल गए हैं। अभी जो जी, आप कह रहे हैं कि कोविड का असर है, लिखना पढ़ना भूल गए, लेकिन देखिए छात्र तो कह रहे हैं, छात्र ये भी कह रहे हैं, आप साफ साफ सुन भी पा रहे होंगे देवेंद्र, आप सुन भी पा रहे होंगे राजेंद्र जी, कि छात्र कह रहे हैं कि पिछली बार भी यही हुआ था। बहुत से छात्र जब उन्होंने रीचेकिंग के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो रीचेकिंग में वो पास हो गए। आप एब्सेंट दिखा रहे हैं छात्रों को और आप कह रहे हैं कि कोविड का असर है, कि लिखना भूल गए हैं छात्र। आप बहुत अजीब सी बात कर रहे हैं सर। देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश में बल्कि देश में ही बहुत अच्छे नतीजे यूनिवर्सिटी के नहीं आ रहे हैं। उच्च शिक्षा के नतीजे 0 नंबर तो नहीं आ सकते हैं ना 700 छात्रों को, आप 0 नंबर दे रहे हैं। मैं इन विद्यार्थियों की चिंताएं समझता हूं, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस प्रॉब्लम को विश्वविद्यालय को एड्रेस करना चाहिए और तुरंत बुला के एड्रेस करना चाहिए। देखिए, इनकी जो चिंताएं हैं उसमें बड़ी चिंता जो ये जिक्र नहीं कर पा रहे हैं वो ये है कि जब किसी की मार्कशीट में फेल लिखा जाता है या सप्लीमेंट्री लिखा जाता है या
नतीजे अच्छे नहीं होते, परसेंट अच्छे, तो इनको बाद में नौकरी लेने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए विश्वविद्यालय को चाहिए कि इनकी प्रॉब्लम को बुला के, बल्कि जो विद्यार्थी सुन पा रहे हैं, आप लोग जितने विद्यार्थी हैं सिर्फ उतने ही नहीं, किसी एक सब्जेक्ट को एज अ सैंपल पकड़िए, चाहे वो बीकॉम हो, कोई भी बीकॉम का कोई भी एक वर्ष हो, बीए का कोई भी एक वर्ष हो, और उस एग्जाम के सारे पेपरों को चेक कराइए, तब वो असली समस्या पता चलेगी कि यूनिवर्सिटी की समस्या है कि दूसरी कोई समस्या है। देखिए, जो बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने लिखा और मार्क्स नहीं मिले, तो इससे तो ये साफ दिखता है कि यूनिवर्सिटी के एंड पे कोई दिक्कत है। और बिल्कुल, ऐसी कोई हम बड़ी राजेंद्र जी, हम दिक्कत सवाल यही उठा रहे हैं। देखिए, हमने छात्रों को इसीलिए बिठाया है क्योंकि उन्हीं से जुड़ा मसला है। वही वो लोग हैं जिन्होंने परीक्षा में बैठकर परीक्षा दी, बहुत तैयारी के साथ परीक्षा दी, प्रेजेंट भी अपनी परीक्षा में रहे, लेकिन उनको एब्सेंट दिखाया जा रहा है। देवेंद्र हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आप मुझे ये बताइए, देखिए जिस तरीके से हमारे साथ जो शिक्षाविद जुड़े हैं राजेंद्र जी, वो ये कह रहे हैं, हालांकि उन्होंने बीच में ये जिक्र भी किया कि हम इस बात को उठाएंगे, कुलपति तक पहुंचाएंगे, जो छात्रों की समस्या है उसको भी हम हल करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे जो एक बात बहुत अजीब लगी राजेंद्र जी, वो ये, आप इससे कितना सहमत है देवेंद्र साहू? ये कहा जा रहा है कि कोविड का जो असर है वो है, छात्र लिखना पढ़ना भूल गए हैं, इसीलिए फेल हो रहे हैं छात्र। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मेरे पास, आवाज। देवेंद्र को मेरी आवाज नहीं जा रही है। जय किशन, अगर आपने मेरा सवाल पूछा है तो मैं आपसे इसी सवाल का जवाब चाहूंगी। जो ऐसा हो रहा है मैम कि जो छात्र लोग के ऊपर जो यूनिवर्सिटी जरा सर एक बहाना है, तो 0 नंबर कैसे आ जाएगा मैम, ये भी बात है। राजेंद्र जी जवाब दीजिए, अब 0 नंबर कैसे? 0 नंबर कैसे 600 से ज्यादा छात्रों को मिल सकता है सर? 40,000 स्टूडेंट हैं सर, विद्यार्थियों की उसमें से 16,000 बस पास है। नहीं, आपकी चिंता जायज है। इसकी समस्या देखिए क्या होता है, जो एग्जाम, देखिए परीक्षा लेने की जो बॉडी है यूनिवर्सिटी जो है, उसमें आपको सारे लोगों को, जैसा मैंने पहले कहा, किसी एक एग्जाम को आप उसको सैंपल मानिए और यूनिवर्सिटी से कहिए कि उस, मान लीजिए बीकॉम सेकंड ईयर है या बीकॉम थर्ड ईयर है या बीकॉम फर्स्ट ईयर, उस सारे बच्चों का बीकॉम फर्स्ट ईयर के सैंपल के तौर पे सारे बच्चों के पेपर खुलवाइए और चेक करवाइए, तभी वो असली समस्या पता चलेगी। आप जो इतने बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें रिजल्ट खराब है, उसमें नतीजे सही में बहुत खराब है। एक बात बताइए आप, देखिए छात्रों का काम होता है तैयारी के साथ, परीक्षा उन्होंने दे दी, अब उन्हें नतीजों का इंतजार है, क्योंकि रिजल्ट के बाद वो आगे 10 जगह अप्लाई करेंगे, अपना करियर बनाएंगे, नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे। उनका काम परीक्षा देने के बाद, नतीजे आने के बाद ये नहीं है कि आप सारे छात्रों की तरफ से कभी इस ऑफिस में धरना दे रहे हैं, कहीं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं, मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, क्योंकि देखिए फीस भर रहे हैं और ऐसे ऐसे परिवारों से छात्र आते हैं जहां पर बहुत मुश्किल से पूरे साल की फीस भरी जाती है छात्रों की। मैं मूल रूप से विद्यार्थियों के साथ हूं, लेकिन आप लोगों के साथ एक आंकड़ा साझा कर दूं। आप कोविड के समय आपको जानकारी होगी, सब लोगों ने घर से बैठ के एग्जाम दिया था जी। ऐसे में तो सारे लोगों को पास हो जाना चाहिए। सर जब घर में जी, मैं, सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको समस्या कहां है पता लगेगी। आप घर में बैठ के आंसर देख के पास करना था जी, उस एग्जाम में भी बच्चे फेल हो गए थे। तो ये समस्या ना यूनिवर्सिटी और विद्यार्थियों को बैठ के देखिए, समस्या है इसमें, ये इसमें कोई, मैं इसमें इंकार नहीं कर रहा कि यूनिवर्सिटी के एंड से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या है कि बच्चों को 0 नंबर नहीं आ सकता, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। बच्चों को 0 नंबर आ सकता है, घर में बैठ के कॉपी देख के भी अगर बच्चे फेल हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी समस्या है। हाँ, लेकिन मैं इनके साथ हूं, मैं इन विद्यार्थियों के साथ हूं। इन बच्चों की समस्याओं को बिल्कुल तुरंत प्रभाव से सुनने की जरूरत है, और जो भी इसमें संबंधित अधिकारी है, कुलपति है, कुल सचिव है, मंत्रालय है या राजभवन है, इन विद्यार्थियों को 60% का आंकड़ा इतना भयानक है। 60% किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे फेल हो जा रहे हैं, तो इतना भयानक आंकड़ा है। अगर ये सही है तो आज से ही
बल्कि अभी से, अगले कल से इस यूनिवर्सिटी को स्पेशल क्लासेस लगा के इसकी रेमेडी करनी चाहिए। हम बहुत लेकिन खराब राजेंद्र जी, जिस मेंटली ट्रॉमा से छात्र गुजर रहे हैं, जो मानसिक तनाव उन्हें हो रहा है अपनी परीक्षा और नतीजों को लेकर, उसका खामियाजा कौन भरेगा? उन छात्रों की जो परेशानी है उसको कौन सुनेगा? ठीक है, आप कह रहे हैं आप गलती हुई है, जी, ये यूनिवर्सिटी से गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती है। और अगर मान लो पिछले साल भी ऐसे, देखिए आप, ये कोई इस साल हुआ ऐसा नहीं, पिछले साल भी नतीजे खराब थे। तो मैं यूनिवर्सिटी से एक चीज पूछता हूं, अगर पिछले साल आपके नतीजे खराब थे तो आपने उसकी रेमेडी के लिए इस साल क्यों प्रयास नहीं किया? आप सिर्फ एग्जाम लेते रहेंगे, बच्चे जैसे बता रहे हैं हम फीस दे रहे हैं, रिवेल कर रहे हैं, तो आपने पिछले साल जो नतीजे खराब थे आपने उसकी रेमेडी के लिए क्या किया? आपने कोई अलग से क्लासें ली, अपने टीचर्स को बताया कि इस सब्जेक्ट में बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं, इनका रिजल्ट खराब है, आपने क्यों नहीं किया? उच्च शिक्षण संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सिर्फ एक धरने में चल रही हैं। यूनिवर्सिटी का असली काम होता है शोध करना। वो शोध तो छोड़िए, पूरे देश में एग्जाम भी ठीक से नहीं करा पा रहे हैं ये लोग। दिक्कत मैं बिल्कुल बता रहा हूं। चिंता बहुत बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है इसमें फिलहाल, क्योंकि जो जिस परेशानी से छात्र गुजर रहे हैं, हेमचंद यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे ही छात्रों से बातचीत हमारे संवाददाता ने की थी, आइए देखते हैं। और हम आपको दिखाएंगे कुछ छात्रों की बात भी। देवेंद्र साहू हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं। देवेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कि आपने परीक्षा दी, आपको अपने रिजल्ट में कितने मार्क्स मिले? आपको प्रेजेंट दिखाया गया, एब्सेंट दिखाया गया, फेल कर दिया गया? आप साझा कीजिए हमारे साथ। मैं तो पीजी का स्टूडेंट हूँ मैम, लेकिन जिस प्रकार से महाविद्यालय में हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके हिसाब से हमने एग्जाम बहुत अच्छे से दिए थे मैम। और जिस प्रकार से बच्चों का 0 नंबर आया है, मैंने कुलपति जी से, कुल सचिव जी से और उप कुल सचिव से इसके बारे में परिचर्चा भी की है। और हम लोग 50 छात्र यूनिवर्सिटी में पहुंचे भी थे। हमने वहां बात ये भी रखी कि जिस प्रकार से बच्चों का 0 नंबर आया है ये नहीं आ सकता। और इस पर कुल सचिव जी तो छात्रों से मिलना भी नहीं चाहते। जो कुल सचिव है भूपेंद्र कुलदीप, ये छात्रों से जिस प्रकार से बातें करते हैं, जिस प्रकार से छात्रों से बर्ताव करते हैं, ये शोभनीय नहीं है। मैं कई बार कुलपति से मिलने का प्रयास किया, कुलपति जी फोन के माध्यम से वार्तालाप भी हुई। मैंने छात्रों की समस्याओं को रखने का पूरा प्रयास किया, कि बताया कि जिस प्रकार छात्रों को 0 नंबर दिया गया है उससे कई ज्यादा बच्चे पा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देवेंद्र, आप म्यूट मोड पे शायद चले गए हैं, आपकी आवाज़ देवेंद्र नहीं आ रही है हमें। देवेंद्र, आपकी आवाज़ नहीं हम तक पहुंच रही है। तो छात्र नेता हैं देवेंद्र साहू। देवेंद्र, आप म्यूट पर चले गए, अनम्यूट अपने आप को कीजिए और अपनी बात पूरी कीजिए। देवेंद्र साहू, छात्र नेता, जो छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। कोई भी ध्यान नहीं दिया है। मैंने अपनी बातों को कुल सचिव जी के बर्बाद हो रहा है, यूनिवर्सिटी भविष्य, छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ करेंगे। इसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने किसी प्रकार का उस पर कार्रवाई नहीं की। मैंने अपनी बातों को कुल सचिव जी, कुलपति का सभी पास रखा हूँ। और उसके बाद कलेक्टर सर को भी ज्ञापन सौंपे है कि देखिए छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है यूनिवर्सिटी द्वारा। हम ये चाहते कि राज्यपाल महोदय जी तक ये बात पहुंचे, इस प्रकार छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस बात को हम राज्यपाल महोदय जी तक पहुंचाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी सिर्फ पैसे का है और छात्रों के भविष्य साथ कोई ध्यान जी। डीएन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षाविद हैं। डीएन शर्मा जी, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब जो दोषी हैं इसमें, क्या उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी? और जो उन्होंने गलती की है उसका खामियाजा तो भुगत रहे हैं छात्र, उनका रिजल्ट बिगाड़ दिया गया है, उनको फेल कर दिया गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, कोई भी संस्था जैसे विश्वविद्यालय है या वैल्यूअर है, कोई जानबूझकर किसी को फेल नहीं करता है। ये एक धारणा विद्यार्थियों में जनरली बन जाती है कि 0 नंबर आए हैं, कम नंबर आए हैं तो फेल कर दिया गया होगा। गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होती भी हैं। पिछले वर्ष भी ऐसी एक गलती हुई थी रसायन शास्त्र के पर्चे में, और राजनांदगांव के शासकीय महाविद्यालय के एक वैल्यूअर ने एक सेंटर की कॉपियों में बहुत ही लापरवाही बरती थी और फिर उनको उसकी सजा भी दी गई। हो सकता है ये एक कॉलेज का यदि मामला है, एक सेंटर का मामला है,
तो जरूर कुछ गड़बड़ी की संभावना लगती है कि क्योंकि एक सेंटर की कॉपी एक ही एग्जामिनर के पास जजरी होगी, तो हो सकता है कि उनके वैल्यूएशन के तरीके में या तो कड़ापन होगा या लापरवाही होगी। पर डीएन शर्मा जी, गलती है कि 40,000 छात्रों ने 40,000 से ज्यादा ने परीक्षा दी है, जिसमें से केवल 16,000 पास हुए, 5,000 तो उसमें से जो 6,000 हैं उनको 0 मार्क्स दिए गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतनी संख्या में छात्रों के पहले तो 0 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। राजेंद्र जी जो शिक्षाविद हैं वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि 0 आ सकते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन पिछले साल भी यही गलती की गई थी और आप कह रहे हैं ठीक है कि गलती होती है, लेकिन ये कैसी गलती कि आप इतने सारे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले साल जो गलती आपने की फिर से वही गलती दोहरा दी, और कोई छोटी मोटी गलती नहीं, 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को फेल कर दिया आपने। देखिए, फेल कोई जानबूझ कर नहीं करता है, और गलती से भी गलती ऐसा है कि एक आध सेंटर की कॉपियों में ऐसा संभावना हो सकती है कि वैल्यूअर से गलती हो। सभी विद्यार्थियों से, सभी सेंटर के विद्यार्थियों के साथ, और चूंकि वैल्यूअर सब अलग अलग होते हैं तो सभी एक तरह से इस तरह की लापरवाही कर रहे होंगे, ऐसा नहीं हो रहा होगा। जहां तक जो प्रेजेंट बच्चे थे उनका एब्सेंट दिखाना है, वो एक त्रुटि है, वो सेंटर लेवल पे त्रुटि हो सकती है, विश्वविद्यालय स्तर पर त्रुटि हो सकती है, और वो ठीक कराई जा सकती है। जहां तक मूल्यांकन में, यदि देखिए, समानता विज्ञान के विषयों में रिजल्ट जो है 50-60% से ज्यादा आते भी नहीं जी। हम ये सोचे कि जितने विद्यार्थी परीक्षा देंगे सारे के सारे पास हो जाएंगे, ऐसा संभव होता भी नहीं है। और अधिकतर जो प्राइवेट विद्यार्थी होते हैं उनकी तैयारियां जो रेगुलर विद्यार्थी की तुलना में उस प्रकार से नहीं होती जिस प्रकार से रेगुलर विद्यार्थी मेहनत करते हैं। तो ये चूंकि मैं भी एक शिक्षक रहा हूँ, मूल्यांकन करता रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों के जो स्तर हैं उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, उनको जी। तो आप शिक्षक रहे हैं, आप बिल्कुल अपना जो आपका एक्सपीरियंस है वो साझा कर रहे हैं। राजेंद्र जी, आप हमसे जुड़े, सवालों के जवाब हमें दिए। डीएन शर्मा जी, आपका भी बातचीत के लिए, और कल्पना आपका, दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।